हेलो स्टूडेंट्स, इस नई क्लास में हम जानेंगे जोवियन ग्रहों के बारे में। उससे पहले पार्थिव ग्रहों के बारे में जान चुके हैं। पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं? जो पृथ्वी के सदृश दिखाई देते हैं या पृथ्वी की तरह चट्टानों से बने हुए हैं और जिनका घनत्व ज़्यादा है, उन्हें पार्थिव ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ये जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है उससे सूर्य की तरफ आने वाले चारों ग्रह माने जाते हैं। ज़्यादा डिटेल से पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। उस क्लास को आप लगाओगे तो इन सभी ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया हुआ। आज की क्लास मुख्य फोकस आज की क्लास करेगा जोवियन ग्रहों के बारे में। जोवियन ग्रह जो कि जुपिटर या बृहस्पति की सदृश दिखाई देते हैं, ये गैस जाइंट के रूप में भी जाने जाती हैं क्योंकि इनके ज़्यादातर पार्ट का जो भाग है वो गैसीय होता है। इसका बहुत बड़ा पार्ट गैस से मिलकर के बना होता है। आइए एक एक करके सभी जोवियन ग्रहों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, परीक्षा उपयोगी चीज़ें भी जान लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति आता है। बृहस्पति जो है वो जोवियन ग्रहों में सबसे पहले आता है और सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। इसके ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य भी गैसेस मिलती है। इसका परिक्रमण काल 12 वर्ष का है, जबकि इसका घूर्णन काल केवल 10 घंटे का है, जो कि सबसे कम है। सभी ग्रहों में सबसे कम घूर्णन काल यदि किसी ग्रह का है तो बृहस्पति का है। घूर्णन और परिक्रमण क्या फर्क होता है देख लेते हैं। परिक्रमण का मतलब ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगा रहे हैं तो ये परिक्रमण काल है। जबकि अपनी ही कक्षा में इस प्रकार से घूम रहे हैं, इस प्रकार से अपनी ही कक्षा में घूमना, ये घूर्णन कहलाता है। अपनी दूरी पर घूर्णन के काल में ये सबसे कम 10 घंटे में अपना टाइम पूरा कर लेता है। उसके बाद अगला ग्रह आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह अपनी बेहद खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके चारों ओर 7 वलय हैं जो कि बर्फ और जो धूल के कण हैं उनसे मिलकर के बने हुए हैं, यानी कि 7 छल्ले नुमा आकृतियां हैं जो इसको बहुत खूबसूरती प्रदान करती है। ठीक है, इसका घनत्व सबसे कम है। इतना कम घनत्व है कि यदि इसको पानी के ऊपर छोड़ा जाएगा तो ये पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। इसका एक उपग्रह है, नाम है टाइटन। ये सभी उपग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जीवन होने की भी संभावना हो सकती है। उसके बाद अगला ग्रह है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह 98 डिग्री 98 डिग्री अपनी कक्षा पर झुका हुआ है। इसका अभिप्राय ये है कि लगभग इतना झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण से इसे लेटा हुआ ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। बाकी ग्रह जो है सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। शेष सभी जो ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यही वजह है कि पृथ्वी के अंदर हमारे सूर्य उदय पूर्व की दिशा से होता है, जबकि अरुण और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं, ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम से होता है, सूर्यास्त पूर्व में होता है। ये दोनों अपनी दूरी के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। इसके चारों ओर भी 5 वलय या 5 रिंग जैसे कि शनि के चारों ओर वैसे यहाँ पर दिखाई देते हैं, परंतु ये जो वलय हैं ये कम गहरे हैं। इनके नाम हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा और इप्सिलॉन। ये 5 वलय हैं जो कि अरुण ग्रह के चारों ओर है। इसके बाद सबसे आखिरी ग्रह, वर्तमान में एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में सबसे आखिरी ग्रह वरुण ग्रह है। इस ग्रह का रंग हरा है क्योंकि ये मीथेन गैस से चारों ओर से घिरा हुआ है। उसके बाद बोने ग्रह और ओरेट क्लाउड आ जाता है, जिसके बाद से हमारा सौर मंडल समाप्त हो जाता है। ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में हम विस्तार पूर्वक अर्थ या पृथ्वी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते जाएंगे और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए शुरू करेंगे। हम PDF के द्वारा 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की ज्योग्राफी जो है उसको लाइन टू लाइन कवर करने का सोच रहे हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।